MBM हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिलाल मंसूरी। और आज मैं दिल्ली के ओखला में स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 17 के बाहर खड़ा हूं। यहां पर 11th क्लास के स्टूडेंट्स का आज एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आज हम उनसे बात करके आपको बताएंगे कि उन्होंने एंट्रेंस के लिए किस चीज़ का सहारा लिया, कैसे तैयारी की और आज का एंट्रेंस उनका कैसा गया, ताकि आपको फ़ायदा पहुँच सके कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अधिकतर स्टूडेंट्स की यही चिंता रहती है कि काश हमें वो क्वेश्चन आंसर मिल जाएँ जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। आज हम आपकी वो स्थिति और वो सिचुएशन जिससे आप टेंशन में रहते हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स के साथ और आपको बताएंगे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रहेंगे हमारे सवाल और स्टूडेंट्स के जवाब। कैमरे पे हमारा साथ दे रहे हैं ताबिद हसन भाई। आप देखते रहें MBM हिंदी न्यूज़। जी एक मिनट, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? कशिश बिहार से। कहाँ बिहार से आए हैं? आपका आर्ट्स का एग्ज़ाम आज कैसा गया? बहुत अच्छा। प्रिपरेशन किस तरह करी थी ये बताइए। प्रिपरेशन तो 100% था। किस बुक से की थी? अक्सर लगा रहता है NCERT। ओनली NCERT। आपको भी ये टेंशन रही है कि कौन सी बुक्स ऐसी पढ़ूँ जो हमारा क्वालिफाई हो जाए? अक्सर रहती है स्टूडेंट्स को। मेरा तो NCERT। एक्स्ट्रा कोई बुक बाहर से नहीं खरीदी? ठीक है, थैंक यू। तबस्सुम परवीन शाहीन बाग। आपने आर्ट्स ही क्यों चुना? एक्चुअली मुझे टीचिंग करनी है तो इंग्लिश ऑनर्स लेके इसलिए। अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंट्रेंस की चिंता रहती है कि कहाँ से बुक्स लें, कहाँ खरीदें, आपको भी ये सब टेंशन रही? हाँ। बताइए किसकी बुक्स ली थी? डॉक्टर शफाक गाइड्स। हाँ। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला पढ़ने के लिए, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब उतना इजी भी पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। अगर ज़्यादा टाइम मिलता तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन होती। कितनी हेल्पफुल रही शफाक गाइड्स आपके लिए? मतलब मेरे लिए 70-80% थी। 70-80% थी? हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन आए मुझे लगा, जहाँ तक मैंने पढ़ा 10 डेज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए उस गाइड से। आज के पेपर में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या लगे? जनरल नॉलेज और हिस्ट्री के थोड़े बहुत थे बस, वरना बाकी इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत इजी था और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी इजी आई थी। आपको लगता है कि जामिया के एंट्रेंस देने के लिए जनरल नॉलेज पे काफ़ी कमांड होनी चाहिए? मेरे ख्याल से शायद। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? आरिफ खान, नूस है, मेवात से आए। आपने आर्ट्स ही क्यों चुना? क्योंकि आर्ट्स में इंटरेस्ट है, IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर बनना है। आपने किस तरह से तैयारी की एंट्रेंस की? जैसे स्टूडेंट्स को चिंता रहती है, आपको भी चिंता हुई कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगा, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर? सोच रहा था कि कैसे मैं इसको क्वालिफाई करूंगा, कि नॉलेज नहीं थी कि इसमें इस तरह का पेपर आता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मैंने तैयारी की घर पे ही और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर आया एग्ज़ाम देने चालू कर। जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, वही सब आया था या कुछ अलग एक्स्ट्रा आता है? नहीं, वही आया था, मोस्टली वही था। थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन तो रहते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, एडवांस लेवल का आते हैं, लेकिन और ज़्यादा नहीं था, इजी था। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं? मारिया, गुजरात से। भरूच से। क्या आर्ट्स से क्यों चुना आपने, क्यों चुना आर्ट्स? अब मुझे लॉ पढ़ना है। लॉ पढ़ना है। वजह क्या है लॉ पढ़ने की? मेरा एम है जज और लॉयर बनना। लॉयर बनना है। आपको भी चिंता रही कि किस तरह तैयारी करूं, पता नहीं पैटर्न कैसा है ये सब? नहीं, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे तो इजी लगा, तो मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। ज़्यादा टेंशन नहीं ली? कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं खरीदी? लिया था कंसेप्ट। हाँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आप किस तरह सलाह देंगे कि वो किस तरह तैयारी करें? पैनिक ना हो, बहुत इजी पेपर होता है और कुछ नहीं, बहुत इजी। ना चोखा से पुराने साइड से उड़ाने से आज भगवा रंग में जम रहे हैं, क्या बात है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मतलब भगवा रंग किसी खास वजह से पहन के आए हैं या कुछ ऐसे ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही है? पेपर कैसा गया आपका? बढ़िया गया। बढ़िया गया। किस किस सब्जेक्ट पे कमांड करनी चाहिए आपने ये महसूस किया? हाँ, आर्ट्स मैथ, वाई साइंस और वाई आर्ट्स। मैथ का ज़्यादा करा। हाँ, साइंस का। I am राधिका सारस्वत। I am from अलीगढ़। आप राधिका? राधिका, आपने सुना है जामिया में ऐसे होता है वैसे होता है, फिर भी आप जामिया में आई? सर, जामिया एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसी का थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता है और ड्रीम है UPSC क्रैक करना, वो भी पहली बार में। तो कहीं ना कहीं आर्ट साइड ली थी जामिया के लिए 11th के लिए, तो वो शायद इस पर इन्फ्लुएंस डालेगा कि जामिया यूनिवर्सिटी एक प्लस पॉइंट भी होता है, तो इसलिए मैंने जामिया सेलेक्ट किया। राधिका, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप पे वो इम्पैक्ट नहीं डालता जो एक सिचुएशन, जो इमेज एक जामिया के बारे में बनाई जाती है कि जामिया ऐसा है, जामिया मुसलमानों को ऐसा करता है वैसा करता है, फिर भी आप जामिया में आए? सर सी, इक्वलिटी हमेशा होती है। अगर डेमोक्रेसी है इस कंट्री में, इंडिया में, तो इक्वलिटी हमेशा है। तो उस पर वो मैं इतना नहीं जानती कि लोग क्या सोचेंगे। अगर हम अपने आप में ठीक है तो जामिया इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी व्हाट आई एम थिंकिंग। आज यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे बड़ी संख्या में
तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ आज मुस्लिम माइनॉरिटी के बीच आके कुछ सुरक्षित जैसा? ऐसा कुछ नहीं था, और जहाँ तक मैंने देखा कि तो मुस्लिम का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जिस तरीके से लड़कियों ने बात करी है, टीचर्स ने बात करी, तो वो बहुत अच्छी थी। जो जामिया के बारे में जैसे इमेज बनाते हैं, मतलब आप उनके मुंह पे करारा तमाचे मार रही हैं, वो झूठे हैं। यस, दे ऑल आर। पर ऐसा भी हो सकता है किसी ने कुछ सहन किया हो, तो ये तो नहीं, पर हाँ सबकी अपनी अपनी होती है। तो बट जामिया इज़ द बेस्ट, इफ़ यू आर कमिंग देन यू हैव टू कम। चलिए खैर, आपका एग्जाम आज कैसा गया? क्या डिफिकल्टीज थी और क्या आसान क्वेश्चन थे, ये बताइए। डिफ़िकल्टीज़ तो कुछ नहीं थी, पर मैंने जितना पढ़ा था उससे बहुत कम आया था, तो मेरे को लग रहा था थोड़ा डिफ़िकल्ट पैटर्न आएगा, तो मैं उसी के हिसाब से चली। तो ईजी बहुत था पेपर आज का, मेरे को सेट भी मिला था, तो वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। यस। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर वो प्रिपरेशन करना चाहें तो कहाँ से उन्हें हेल्प मिलेगी? सो पुराने मॉडल आप डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक करके बुक है, तो उससे ज़्यादा देखिए, कॉन्सेप्टम को देखिए, प्लस उस बुक को भी देखिए, क्योंकि उस बुक में बहुत सारी डिटेल्स ब्रीफली में दे रखी है। और उसके बाद अपनी विल पावर पे करिए। मैंने जामिया में एक कोट पढ़ा था, विल पावर बीट्स टैलेंट, तो रूम से जाने से पहले वो मेरे को हिट कर गया था, तो मैंने दे दिया था कि अब तो जामिया में अगली बार आना ही है। That is the reason. ऊपर वाले ने चाहा तो लगता है इस बार आपका क्वालिफाई हो जाएगा। Yes. क्या बनना है आर्ट्स लेकर? IAS। आइए, श्रुति देवी भी यहीं से क्वालिफाई करी है। श्रुति देशमुख। श्रुति शर्मा जो कल अभी रिजल्ट अच्छा, आया था। ओके, फ्रॉम जामिया। यस, आई सॉ। थैंक यू। थैंक यू। जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? शावेद यूपी उत्तर प्रदेश है। दोबारा बोलो। शावेद उत्तर प्रदेश है और जी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आदिल कलीम, मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ। अच्छा, तो जो जामिया का जो एंट्रेंस आज का एग्ज़ाम रहा, क्या इसमें आसान सबसे चीज़ क्या रही? सबसे आसान मुझे इकोनॉमिक्स लगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, और थोड़ा टफ था जीके करंट अफेयर्स का। बाकी ऑलमोस्ट मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। बाकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या रहे आपके लिए? मेरे लिए वही करंट अफेयर्स थे। एक श्रीलंका का कुछ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का कुछ क्वेश्चन आया था कि इकोनॉमिक क्राइसिस 2022 में कौन से प्राइम है, तो वो मेरे को लगा थोड़ा डिफिकल्ट, वो तुक्का मार गया। अभी जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है, उनका सवाल पूछा गया था। कुछ ऐसा ही था। नाम पूछा गया था। नाम पूछा गया था। नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जैद है, मैं मेवात से हूँ, बिसरू गाँव से। आपने आर्ट्स से क्यों चुना? आर्ट मेरे स्ट्रीम ही आर्ट है। स्ट्रीम आर्ट है। क्या बनना चाहेंगे? मैं सिविल सर्विसेज तैयारी यूपीएससी की। आपको क्यों लगता है कि आपको यूपीएससी में जाना चाहिए? मुझे वही बेस्ट लगता है, मेरी स्ट्रीम आर्ट ही है। अच्छा, यस। कितनी चिंता रही है एग्ज़ाम एंट्रेंस से देने पहले, और अब कितना सेटिस्फाई आप हो रहे हैं? बहुत मेहनत की है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी से ही पूरा सिलेबस आता है, उसी से तैयारी करें ऑल स्टूडेंट्स। यस। मेरा नाम सानिया शफीक अहमद है और मैं अलीगढ़ से आई हूँ, यूपी। अच्छा, आपका आज का जो है ये आर्ट्स का एग्ज़ाम आपने दिया है, कैसा रहा? क्या डिफ़िकल्टी और क्या आसान क्वेश्चन रही? नहीं, आसान, सारे हिस्ट्री के बहुत आसान क्वेश्चन थे और इंग्लिश के भी बहुत आसान थे, एंड देन सारा पेपर बहुत आसान था। जो नए स्टूडेंट्स हैं और वो आर्ट्स से एग्ज़ाम देना चाहें, तो उसको किन किन सब्जेक्ट पे अपनी कमांड रखनी चाहिए? ज़्यादातर इंग्लिश पे और एसएसटी पे रखनी चाहिए। इंग्लिश पर एसएसटी पे? जी, बहुत ज़्यादा, उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसी में से ज़्यादातर कोई ऐसा मत करो कैमरे का। अच्छा, तो कोई खास बुक्स आपने खरीदी तैयारी के लिए? नहीं, मैंने सब एनसीईआरटी में से ही प्रिपेयर किया था। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, मतलब वही? हाँ, मैंने वही प्रिपेयर किया था। आपको ना ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ नई बुक्स खरीदनी चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए? नई बुक्स का तो कोई इशू नहीं है, आप पुरानी बुक्स एनसीईआरटी में से ही पढ़ सकते हो सब कुछ। उसी से हो जाएगा? हाँ, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने दिया था? आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वारिस इस्लाम है और मैं मेवात से आया हूँ। मेवात से आए हैं। मेवात से आप यहाँ आए हैं, जामिया को ही क्यों चुना आपने? जामिया के बारे में मैंने सुना है क्योंकि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारे वहाँ के लोग बच्चे पढ़ते भी हैं और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। आर्ट्स स्ट्रीम आपने ली है, क्या लक्ष्य है, क्या बनना है? आर्ट्स लेके एलएलबी करने का सोचा है। एलएलबी करेंगे आगे। मतलब मेवात में जो आपके एक क्रूरता होती है, अगर हम कहें कुछ लोगों के साथ वहाँ अन्याय होता है, तो उसको आप अपने धाराओं के जरिए, अपनी वकालत के जरिए उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? या ऐसा ही सोचा है। ऐसा ही सोचा। आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या डिफ़िकल्टी थी? एग्ज़ाम अच्छा था, बस थोड़ा जो स्टैटिक जीके का पार्ट था वो थोड़ा टफ लगा। जीके का? हाँ। जीके पे आपकी कमांड नहीं थी? हाँ, पर कमांड कम थी क्योंकि एनसीईआरटी बेस पढ़ा था। अच्छा। हाँ, उसके बारे में बट एक्स्ट्रा जो नॉलेज थी बाहर की, वो नहीं पढ़ पाए? वो नहीं पढ़ पाए, थोड़ी कम पढ़ पाए, पढ़ तो पाए। ठीक है, थैंक यू।
आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दानिश नायाब खान है और प्रतापगढ़ यूपी से आया हूँ। अच्छा जी। जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं वो भी मुस्लिम स्टूडेंट्स को ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की। जी। जो प्रतापगढ़ के इमरान प्रतापगढ़ी साहब है वो भी कोशिश करते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ाई की तरफ भागें। जी। क्या उनकी सोच का आप पर प्रभाव डालती है? जी, उनकी सोच मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। एक बार उन्हें इंडियन स्पीच कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था जो उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज था। तो मैंने उसमें टॉप भी किया था। टॉप किया था जी। तो प्रतापगढ़ कहा जाता है कि ऑटो टैक्सी वालों का शहर था पहले, बट अब पढ़ाई की तरफ जा रहा है। जी, अब प्रतापगढ़ ऑटो टैक्सी वाला नहीं बल्कि डीएम एसडीएम वालों का शहर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। तो क्या बनने का इरादा है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा जी, आईएएस। जी। कब से ये एम सपना कब से पाला आपने और इसकी तैयारी कब से शुरू की, कैसे शुरू की? 6 साल की उम्र से। 6 साल की उम्र से। जी। तैयारी क्या क्या? तैयारी बुक से अभी तो मेरा सिलेबस जो चलता है उसी तैयारी करते हैं, जब कभी टाइम मिलता है आउट ऑफ मतलब कुछ भी तैयारी कर लेते हैं उसकी। जब आपने 6 साल पहले से तैयार अपना ये सपना पाल लिया था दिमाग में, जी, तो फिर अपना जो इंटरेस्ट है वो किन चीज़ों में ज़्यादा रखा, किन चीज़ों को जानने की इच्छा ज़्यादा रहती है आपके अंदर? हमेशा नई चीज़ों की एंड पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री यही सब जी के वगैरह। जी। जनरल नॉलेज जो आज करंट अफेयर जो चल रहे हैं उन पर ध्यान देते हैं आप? बिल्कुल 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 ध्यान देते हैं, रोज सीरीज भी देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा पेपर? बहुत बहुत ज़्यादा पेपर अच्छा रहा। मैंने जितना ज़्यादा सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा रहा। जी। तो आपने सुना जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने आज एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जामिया में, उनके लिए यह पेपर कैसा रहा। जो एक हवा बनता है ना हम लोगों के अंदर कि हम जामिया के एक एंट्रेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, शायद जामिया का जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी है, शायद जामिया के जो सवाल हैं वो बहुत बाहर से भी आते हैं, लेकिन आज आपको बात करके पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो हम पिछली क्लासों में पढ़ते हैं वही सब आता है, एनसीईआरटी का आता है, जो हम जनरल नॉलेज नॉर्मल डे से तैयारी करके रखते हैं वही सब पूछा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लगन, मेहनत और इंटरेस्ट पे बेस करता है कि आपको लगन और रुचि किस चीज़ में है। अगर आपको है तो आप इंशाल्लाह जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।